चेहरे पे जो दाढ़ी है वो नीतीश कुमार की देन है। यही प्रशांत किशोर जब जदयू के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, 3 बार हमारी मीटिंग नीतीश कुमार से हुई थी। शिवहर, सीतामढ़ी और मोतिहारी 3 जिलों को जोड़ने वाला एक पुल चाहिए, जिस पुल के न बनने तक मेरी संकल्पित दाढ़ी बढ़ती रहेगी। कोई बारिश में भीग जाना पसंद करता है, इसी पुल के नीचे खड़ा होकर बारिश से बचना पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि बारिश से तो कुछ नहीं होगा। छींक आए, सर्दी हो जाए, पुल गिर जाए तो आदमी दब के मर जाए। तो इस सरकार को पलट देने के लिए आज तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे कि मैं कहता हूं कि सरकार को आप मत पूछिए। यहाँ तो मैंने कहा कि एक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता है, क्योंकि फिर उसको शाम को मुख्यमंत्री बनना होता है। सुबह में इस्तीफा, शाम को मुख्यमंत्री, शाम को मतलब मुख्यमंत्री बनना होता है। सवाल यह है कि पुल पुलिया का तो पूछिए मत साहब। पुल पुलिया का तो हमारे नेता विपक्ष के भी मान रहे हैं या सत्ता के मान रहे हैं कि लोग को खाना नहीं मिल रहा है, मतलब भूख से लोग पीड़ित है इस सरकार में। इस बात का तो वही लोग पुष्टि कर दे रहा है कि लोग महज खाने के लिए पटना चल के आ रहा है। अरे साहब, लोग आ रहे हैं पटना चल के, इसलिए अंदर से लग रहा है कि जो दाढ़ी जो 6 साल से आप बढ़ा के रख रहे हैं, क्या इस बार मतलब इसे जाएगा? देखिए, मैंने क्या कहा, प्रशांत किशोर का नारा है, या तो अर्ज पर नहीं तो फर्श पर, न बीच में, न कम न ज्यादा, न किसी के साथ गठबंधन। तय है कि 243 सीट से लड़ना है। लग रहा है कि 2025 में ही खत्म होगा। मैं कहता हूं कि निश्चित ही खत्म होगा, क्योंकि 6 वर्ष तो हो गए हैं। हमारी आधी लड़ाई तो उस दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन नीतीश कुमार सत्ता से दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी ये दाढ़ी है उनकी जिद के कारण है। क्योंकि उनको नाम हुआ, पहले नाम तो बता। मेरा नाम संजय सिंह था, अभी संजय संघर्ष सिंह है। 6 साल पहले मैंने नाम परिवर्तित कराया था, और मेरे चेहरे पे जो दाढ़ी है वो नीतीश कुमार की देन है। यही प्रशांत किशोर जब जदयू के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, 3 बार हमारी मीटिंग नीतीश कुमार से हुई थी। शिवहर, सीतामढ़ी और मोतिहारी 3 जिलों को जोड़ने वाला एक पुल चाहिए, जिस पुल के न बनने तक मेरी संकल्पित दाढ़ी बढ़ती रहेगी। 2 सितंबर 2018 को मैंने बिहार भवन दिल्ली में संकल्प लिया था कि जब तक इस सुशासन की सरकार, जो खुद को पुल पुलिया की सरकार कहता है, लेकिन पुल पुलिया, अब देख लीजिए बिहार में यह स्थिति है कि एक पुल पुलिया मांगते हुए मेरी दाढ़ी 6 वर्षों से बढ़ रही है। और इस सरकार ने 2013 के बाद जितने पुल बनाए हैं, कोई बारिश में भीग जाना पसंद करता है, इसी पुल के नीचे खड़ा होकर बारिश से बचना पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि बारिश से तो कुछ नहीं होगा। छींक आए, सर्दी हो जाए, पुल गिर जाए तो आदमी दब के मर जाए। तो इस सरकार को पलट देने के लिए आज तमाम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं प्रशांत किशोर के इस आह्वान पे। आज एक ऐतिहासिक क्षण है जिसका गवाह बनने मैं तो छत्तीसगढ़ से आया हूँ। तमाम लोग शिवहर, सीतामढ़ी, मोतिहारी और बिहार के तमाम जिले से पहुंचे। कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में जिस तरह से सरकार बदल रहा है, उस तरह से पुल भी मतलब कैसे गिर रहा है। देखिए, मैं कहता हूं कि सरकार को आप मत पूछिए। यहाँ तो मैंने कहा कि एक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता है, क्योंकि फिर उसको शाम को मुख्यमंत्री बनना होता है। सुबह में इस्तीफा, शाम को मुख्यमंत्री, शाम को मतलब मुख्यमंत्री बनना होता है। सवाल यह है कि पुल पुलिया का तो पूछिए मत साहब। पुल पुलिया के नजदीक से गुजरने में डर लगता है, पुल पुलिया के ऊपर गुजरने की तो बात अलग, क्योंकि पुल पुलिया बनता देर से है, गिरता पहले है। अब तो मुझे लगता है मेरी दाढ़ी का क्या होगा। अगर मैंने बनवा भी लिया इस सरकार से लड़के, तो ऐसा पुल बनेगा जिससे जीव हत्या का और हमको पाप चढ़ जाएगा। इसलिए अब तो पुल पुलिया भी हमारा बने, संकल्प भी पूरा हो प्रशांत किशोर के जन सुराग वाली सरकार में, ताकि पुल पुलिया बने तो अच्छा बने। इसी मुहिम में कुछ लोग कहते हैं कि इतना जो जनसंख्या, अपने कैमरामैन को बोले थोड़ा सा उधर जनसंख्या दिखाइए, इतना जो भीड़ लगा हुआ है, ये सभी लोग 500 रुपया और पटना घूमने के लिए आए हैं, और भर पेट भोजन मिला है, इसलिए आए। मतलब ये बात तो हमारे नेता विपक्ष के भी मान रहे हैं या सत्ता के मान रहे हैं कि लोग को खाना नहीं मिल रहा है, मतलब भूख से लोग पीड़ित है इस सरकार में। इस बात का तो वही लोग पुष्टि कर दे रहा है कि लोग महज खाने के लिए पटना चल के आ रहा है। अरे साहब, लोग आ रहे हैं पटना चल के, इसलिए कि आने वाली पीढ़ी कल को उनसे सवाल ना पूछे कि जब बिहार बदलने के लिए एक अधिवेशन हो रहा था, एक पार्टी निर्मित हो रही थी, उस समय आप कहां थे, आप वहां पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे। लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने आ रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक कहानी सुनाया जा सके। अभी स्टेज से आपने देखा होगा एक जेपी सेनानी क्या बोल रहे थे, वो गर्व से कहते हैं ना कि जब जयप्रकाश नारायण निकले थे इसी बिहार से पूरे देश को बदलने, तो मैं उनका साथी था। वैसे ही यहाँ मौजूद तमाम लोग एक दिन अपने आने वाली पीढ़ियों को ये बात बड़े गर्व से बता रहे होंगे कि जब प्रशांत किशोर जन सुराग की स्थापना कर रहा था वेटनरी ग्राउंड से, उस समय मैं वहां साक्षात साक्षी स्वरूप में खड़ा था, मैं गवाह था। ये तो गर्व का विषय बनने लोग आ रहे हैं। 500 रुपया, आपको लगता है आज लोग ओला से चलता है, उबेर से चलता है, प्राइवेट गाड़ी से चलता है, ये 500 रुपया में कोई आदमी पहुंच के आएगा? हमारे फ्लाइट का टिकट पूछिए ना कितने में आया है। 500 के लिए और भोजन के लिए हम आए होंगे। निश्चित रूप से इसमें से कोई भी भीड़ ऐसी
अच्छी नहीं है। हाँ, उन लोगों को आदत पड़ा हुआ है। उन लोग जब भी अपना कोई कार्यक्रम करता है तो कभी जीविका दीदी व्यवस्था करती है, टेम्पो भर भर के 250, 300, 400, 500 रेट तो बढ़ा दिए हैं वो लोग को 200, 150 रुपए में लिया, रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया उनके हिसाब से। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि यह तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं ये बेहतर बिहार की परिकल्पना वाले हैं। ये सब प्रशांत किशोर के साथ मजबूती से साथ चलने वाले हैं। यहाँ 500, 200 वाली कोई बात नहीं है। तो क्या आपको अंदर से लग रहा है कि सेवादारी जो 6 साल से आप बढ़ा के रख रहे हैं, क्या इस बार मतलब इसे जाएगा? देखिए, मैंने क्या कहा, प्रशांत किशोर का नारा है या तो अर्ज पर नहीं तो फर्श पर, न बीच में, न कम न ज्यादा, न किसी के साथ गठबंधन। तय है कि 243 सीट से लड़ना है, 243 पर ही जीतना है और बिहार में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है, क्योंकि एक खिचड़ी सरकार तो बन ही रही है। आप भाजपा को वोट दीजिए तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप आरजेडी को वोट दीजिए तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप जदयू को तो गलती से दे दीजिए तो है ही है। तो सवाल यह है कि पूर्ण बहुमत की लड़ाई है, 343 पर लड़ना है, 343 निकालना है और एक भी सीट उसमें से कम नहीं आने वाला। क्या आपको लग रहा है कि 2025 में ही खत्म होगा? मैं कहता हूं कि निश्चित ही खत्म होगा, क्योंकि 6 वर्ष तो हो गए हैं। हमारी आधी लड़ाई तो उस दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन नीतीश कुमार सत्ता से दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी ये दाढ़ी है उनकी जिद के कारण है, क्योंकि उनको मालूम हो जो जिद पकड़ ले तो उनको लगता है कि शराब से बिहार को सुधार देना, तो सुधारिए रहे हैं। अब क्या बिहार में तो बंद है ना? हाँ, खूब बंद है। होम डिलीवरी चालू है, दुकान केवल बंद हुआ है, होम डिलीवरी चालू है। दुकान बंद कर दिया गया, होम डिलीवरी चालू कर दिया गया है कि क्योंकि घर पे पहुंचे जाए। विभाग को बेरोजगार करते हुए पुलिस को पूरा कार्य देने की व्यवस्था हुई है, ऊपर से कमाई की पूरी व्यवस्था हो गई है। अब आप समझ लीजिए कि आपको दवाई होम डिलीवरी मिलता हो या ना मिलता हो, दारू जरूर मिलता है। तो कहावत है कि जब भी कोई बीमार होता है तो दवा दारू की व्यवस्था चाहिए, तो दवा की व्यवस्था तो नहीं हो पा रही हो, तो पीएमसीएच में भी नहीं है, लेकिन दारू की व्यवस्था जरूर हो पा रही है। दारू मिल जाती है, दारू के साथ चिकना बोतल सब मिल जाता है, पानी सब। होम डिलीवरी जौन सा ब्रांड चाहिए, नेपाल वाला चाहिए नेपाल वाला मिल जाता है, हरियाणा वाला चाहिए हरियाणा वाला मिल जाता है, दोपहर में चाहिए दोपहर में मिल जाएगा, शाम में चाहिए शाम में मिल जाएगा, रात में चाहिए तो और आराम है। मतलब कुल मिला के 24 घंटे अवेलेबल, 24/7 इतना उपलब्ध है। पहले तो क्या होता था, दुकानें होती थी तो आज 2 अक्टूबर है, ड्राई डे था, नहीं मिलता था, लेकिन अब तो दुकान है ही नहीं, रोज मिलता है। देखिए, और इधर एक व्यक्ति से बात की, क्या नाम हुआ? गौतम सनी नाम है हमारा, कहाँ से आए हैं? वैशाली जिला से। क्या क्या लग रहा है कि इस बार मतलब इनका सरकार जो बनेगा तो क्या बिहार चेंज हो जाएगा? जाहिर सी बात है, सरकार बदलना चाहिए, सरकार बदलेगा। मतलब बदलना चाहिए कि बदल जाएगा, क्या उम्मीद क्या है? बदलना चाहिए, सरकार इस बार बदलेगा। सरकार बदलेगा? हाँ, बदलेगा। क्या कुछ आप लोग सोचे हुए हैं मन में कि बिहार में कुछ नया आएगा? सबसे बड़ा बात है कि बेरोजगारी, जिस पर अभी भाई साहब ध्यान दे रहे थे, बिहार लोग बाहर जाके अभी मार खा के आ रहे हैं, रोजगार के लिए बिहार से प्लान कर रहे हैं। बिहार का खून पसीना से लोग पैसा वाला बन रहा है। बिहारी लोग जाके खून पसीना पंजाब में बाहर है, उससे पूरा देश से गेहूं खा रहा है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं सकता है? यहाँ का अगर सरकार का ग्राउंड लेवल पर जो भी एक वक्ता हमारे मंच पर भाषण दे रहे थे कि कृषि में आय उत्पन्न करेंगे, उस हिसाब से कृषि में कृषक का रोजगार बढ़ाएंगे, उसको आमदनी बढ़ाएंगे। इस तरह से शिक्षा भी बढ़े, रोजगार का भी उद्योग इस तरह से अगर आता है। प्रशांत किशोर जी के पास एक विजन है कि जो भी है एक प्रकार से, जो अभी हम लोग का बिहार लैंडलॉक एरिया है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है इंडिया होते हुए भी बिहार में कृषि को उस हिसाब से आमदनी नहीं हो पा रहा है, जो कि होना चाहिए। क्या नाम हुआ? रविंद्रनाथ सानी। कहाँ से आए? हाजीपुर से। हाजीपुर से चल के पटना है, क्या कुछ उम्मीद लेके आए हैं? जी, क्या उम्मीद लेके आए? उम्मीद लेके आए हैं कि मतलब कि ये जो सरकार जो है, जन स्वराज सरकार, ये जो है सरकार बनेगी और फुल बहुमत से बनेगी सरकार। मतलब कि बनेगी कि बनाइएगा? बनाएंगे हम लोग। बनाइएगा? पैसा लेके आए हैं? पैसा लेके नहीं आए हैं, हम लोग आए उम्मीद से लेके आए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ लेके आए हैं। उम्मीद से पैसा लेके नहीं आए हैं? नहीं, पैसा हम लोग खर्चा कर रहे हैं। पैसा देखिए, भैया का नाम है कि पैसा खर्चा करके आए हैं, और इधर एक चाचा मतलब किसी इशारा कर रहे हैं और इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम हुआ? प्रवीण कुमार, कहाँ से आए हैं? शिवहर डिस्ट्रिक्ट से। शिवहर से? पूर्णिया ब्लॉक जी, मतलब किस लिए आए हैं उतना दूर से यहाँ? हम लोग यहाँ पे 2 मोर्चा को छोड़कर तीसरी मोर्चा की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, और दोनों को हम लोग छोड़कर तीसरी मोर्चा हर हाल में बिहार में हम लोग लाएंगे और नई सरकार का गठन हम लोग करेंगे। नई सरकार लाइएगा तो बिहार में कुछ नया होने वाला है? बिल्कुल नया होगा, पुराने लोग जाएंगे तो नए लोग आएंगे और नया कार्य भी करेंगे। मतलब बेरोजगार यहाँ से खत्म होगा? बिल्कुल खत्म होगा, और आशा में हम लोग हैं, और होगा, बिल्कुल होगा। कहाँ से आए हैं चाचा? हम शिवहर जिला से आए हैं।
आप भी उतना दूर से आ गए? हम लोग बहुत शिवहर जिला से 100 आदमी से ऊपर हम लोग आए हैं। 100 आदमी से एक्स्ट्रा आप लोग आए हैं? 100 आदमी से ऊपर लोग आए हैं। कुछ उम्मीद लेके आए हैं? हम लोग उम्मीद लेके ये आए हैं कि यहाँ का सरकार हर हाल में बदलना चाहिए। सरकार बहुत दिनों से एक ही आदमी रहने के कारण हम लोग को पंचायत प्रतिनिधि भी हैं और पुणे प्रखंड के प्रमुख भी हैं। वहाँ सरकार हम लोग को पैसा देती है और वो अपने बंसी केंद्र सरकार पैसा देती है और बिहार सरकार बंसी लगा के पैसा खींच लेती है, अपने नजदीक मिला लेती है। टेंडर करके बहुत सारे हम लोग को अपमानित किया जाता है। पद दे दिया गया है लेकिन काम इनके भरोसे करना पड़ता है। देखिए, इनका क्या नाम है कि पद दे दिया गया है लेकिन काम नहीं दिया गया है। और एक इधर चाचा है, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम सुनील कुमार सुमन हुआ और कहाँ से आए? हम मधुबनी जिला से आए हैं। किस लिए आए? हम लोग आए हैं आज जो जन स्वराज का जो दल बनने वाला है अक्टूबर को, उसका एक गवाह के रूप में हम लोग साक्षी के रूप में मधुबनी से चल के यहाँ वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में आए। क्या मतलब कि आपको लग रहा है कि बिहार मतलब कि इनको आने से बिहार में कुछ बदलाव होगा? निश्चित रूप से बदलाव होगा और बहुत बड़ा बदलाव होगा। बहुत बड़ा बदलाव है। क्या भैया क्या कह रहे हैं? बदलाव का ये बयान आपको दिख नहीं रहा है? हजारों लाखों की संख्या में जनसला ये गवाही दे रहा है कि बदलाव हो चुका। कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं कि इससे पैसा पे लोग आते हैं, 500 रुपया और भर पेट हो जाए। क्यों नहीं 2000 रुपये अपने आप बुला ले रहे हैं। उन लोगों को मैं खुली चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से जी। 500 की भीड़ है तो 2000 रुपया दीजिए, अपने पास बुला लीजिए ना। जब अपने आप जनता आई हुई, आप जनता से फीडबैक लीजिए। ये जनता खुद के पैसों पे बिना पार्टी बने पार्टी बनाने के लिए आई हुई है, पार्टी में शामिल होने नहीं आई है। आज ये जनता मिलकर पार्टी का निर्माण करेगी। ये निर्माणकारी जनता है, ये भाड़े की जनता नहीं है। इनका क्या नाम है कि ये पार्टी की जनता है और कार्ड तो छूट गया।